चलिए बेटा अब ध्यान दीजिए, हम लोग समझते हैं, ठीक है, समझते हैं बेटा, ठीक है। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या में देखिए बेटा ध्यान से, एक होती है भाज्य संख्या, क्या होती है? भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, और दूसरा होता है अभाज्य संख्या। बोलिए होता है कि नहीं होता है? देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, समझिए बेटा, शोर नहीं है प्लीज, अब बातें नहीं, एकदम ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है। भाज्य संख्या में क्या बताइए बेटा कि वो एक से कटेगी और अपने आप से कटेगी, ठीक है, इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कटेगी, वो है भाज्य। भाज्य माने विभाजित होने वाली संख्या, जो एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी एक से भी कट जाए अगर, तो समझो कि संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है बताओ बेटा? जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा और किसी से न कटे। जैसे में बेटा देखिए, जैसे बताओ, जैसे में 5 है, ये एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। कटने का मतलब क्या है बेटा? कि भाग देने पर शेषफल 0 आए, है ना, ये भागने पर शेषफल 0 आए। अच्छा देखिए भाज्य संख्या में क्या है, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं 4 है, ये एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी संख्या, और 2 से भी कटेगी। कटेगा नहीं कटेगा बताओ, बोलो। अब इसी पर ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इनके और इनके बीच में 40 और 50 के बीच में देखो 41 है, 41 किसी पावर में आता है? नहीं आता है, तो यह भाज्य संख्या है। 42 कट जाएगा, भाज्य संख्या है। 43 भी अभाज्य संख्या है। 44 भाज्य संख्या, 45 भाज्य संख्या, 46 भाज्य संख्या है, 47 अभाज्य संख्या, 48 भी भाज्य संख्या, 49 भी है बेटा, 7 से 7 49 होता ही होता है, बोलो बेटा। लेकिन ये किसी के पहाड़े में आते हैं? बोलो नहीं। 50, तो इसके 40 और 50 के बीच में कितनी संख्या मिल गई? 3, तो ये उत्तर नहीं होगा। केवल एक पहाड़ा है, केवल एक ही मिले, केवल एक ही अभाज्य संख्या मिले, ठीक है। ऐसे सवाल हल करना, ठीक है बेटा। 60 और 70 के बीच में अभाज्य संख्या गिनो। 61 किससे कटेगा? ये एक की बात कर रहे थे हम लोग, बी की बात कर रहे हैं। 61 किसी कटेगी संख्या? नहीं कटेगी, अभाज्य है। 62 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, किसी ने कटेगा? 2 से कट जाएगा। 63 कट जाएगा, 7 9 63, 9 7 63 है ना। 64 भी कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 65 कट जाएगा, 3 5 65, 5 से कट जाएगा। 66 67, बोलो 67 किसी से कटेगा? बताओ किससे? बताओ कोई बताइए। हम जब तक देखिए लिख रही है बेटा, बेटा लिखना नहीं है, जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे तब तक समझ में आएगा। 67 किसी के पहाड़े में आता है? बताओ। 68 आता है, 2 किससे नहीं कटेगा? 2 से कट जाएगा। 69 आता है, आता क्या आता है? 3 से कट जाएगा, 9 6 15 होता है, ठीक है ना। और 69 किसी के पहाड़े में आता है? बोलो आता है, 23 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो 2 आने के नहीं आ गया, तो यहां भी 2 आ गया, तो यहां भी उत्तर नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं बेटा, सी देखते हैं। 80 और 90 के बीच में 81 कट जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, ठीक ना। और 9 81 भी होता है, 82 भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 84 83 बताओ, नहीं कटेगा। 84 2 से, ठीक ना। 85 5 से कट जाएगा, किसी ने कटेगा? 5 से कट जाएगा। 17 5 85 भी होता है, बताइए बताओ। 86 2 से कट जाएगा, किसी ने कटेगा तो। 87 कटेगा बेटा, 3 से कट जाएगा, 8 7 15 होता है। 88 कट जाएगा। और 11 से 88 होता है, 11 से 88 होता है, 8 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। हाँ 89 बताओ, 89 कटेगा? कटाओ, किसी ने कटेगा, ठीक है। तीसरा देखो बेटा, 90 से 100 के बीच में, यहां भी 2 आ गया है ना, केवल एक ही पूछ रहा था, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब 90 का देखो, 91 कटेगा?
कटेगा बेटा, किसी के बारे में कान में आता है? देखो बोलो बोलो, कान में? हाँ हाँ, 91, ठीक है, कान में कट जाएगा। 92 कट जाएगा, 93 कटेगा बेटा, 9 3 12, 3 से कट जाएगा। तितली के 9 3 कम है 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 94 2 से कट जाएगा। 95 5 से कट जाएगा। 96 2 से कट जाएगा। 97 किस से कटेगा बताओ 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 इसको। 9 7 16 3 से भी नहीं कटेगा। बोलो, पहले 2 ही 3 से चेक कर लियो, बाद में तो बड़ी बात है वो सब, ठीक है। 7 8 9 13 तो अलग बात है, ठीक है ना। देखो बेटा, 98 कट जाएगा 2 से, 99 कट जाएगा 3 से, 100। तो यहां पे एक ही मिला, किसमें? इसमें। अब हमने यहां पे ये सीखा बेटा कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं, ठीक है, जो 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, इसके बाद किससे नहीं कटेंगी। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अभाज्य संख्याएं हमेशा आपको क्या दिख रही हैं? सम दिख रही है? नहीं, हमेशा विषम संख्या ही दिख रही है। तो विषम, जब भी चेकिंग करना है तो विषम संख्याओं पे खास तौर से फोकस करना है। विषम संख्या क्या है? जो 2 से न कटे। तो इकाई पर किसी के 2 से कटने वाली संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ये क्या है? ये सब विषम संख्या है नहीं है, ठीक है ना। जब भी अभाज्य संख्या की चेकिंग करना है तो विषम संख्याओं पे फोकस करना है, ठीक है। ये हम लोग विशेष ध्यान देंगे, ठीक है बेटा। तो अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक ऐसे सवालों को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, इसको हमें जोड़ना है। ऐसे सवाल हम लोग बार बार किए हैं, ठीक है, किए नहीं किए बताओ। तो इसका जोड़ने का तरीका क्या बताया बेटा? बताओ बेटा, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे, अब जोड़ देंगे, ठीक है। आप ध्यान बेटा, ठीक है, ठीक है, बहुत बच्चे कर रहे हैं, बहुत बच्चे कर लिए, ठीक है। ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार आया है, नवोदय में कई बार, ठीक है। इसको करना कैसे है, इसको लिखने में समय लगेगा। देखिए क्या करना है, जब जानते हैं कि इसके दशमलव पीछे 4 है तो इसके ऊपर होगा कुछ भी, इसके ऊपर कुछ भी होगा नहीं होगा। तो 7 क्या होगा? 7 दूनी का 7 को 2 बार होगा, क्या है 7 को 2 बार। बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात है। 7 दूनी का 14, 14 का 4 हासिल 1, 17 का 21, 21 से 22, 7 चौक 28, 2 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3। देखिए, जब संख्याएं सेम दिखे तो यहां पर हमने क्या ट्रिक सीखा, जब संख्याएं सेम दिखे तो बेटा उसको अंगुली पे मत जोड़ना, उसका पहाड़ा पढ़ देना। कितनी बार, जितनी बार वो जोड़ी जा रही है जल्दी से हो जाएगा। जैसे हमने पहाड़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, 7 का में 7 तो कोई हासिल नहीं है। 7 दूनी का 14, 14 का 4 हासिल 1 हो गया। 17 का 21, 1 22, 2 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31। और हम साथ साथ जोड़ते तो हो सकता है कि सवाल सही होगा लेकिन 20-25 सेकंड 30 सेकंड अधिक लगेगा। बेटा ये ट्रिक अपना के आप बिना इसको लिखे भी कर सकते हैं, बिना लिखे, यही ट्रिक है। बिना लिखे, अरे भाई जिसके 4 अंक है उसके ऊपर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सब चीज दिमाग में फिगर, ये दिमाग में फिगर सेट होना चाहिए। यहां ऐसे बनेगा फिगर, इसको हम लिख लेंगे तो इसको हम जल्दी कर देंगे, क्योंकि कंपटीशन क्या है, सवाल हल करने की जरूरत नहीं है, वहां पे सही भी करना है और सबसे तेज भी करना है, यही कंपटीशन है, ठीक है। अगला सवाल ये है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, एक आयताकार भूखंड है जिसकी बेटा बीमाएं दी हुई है। मान लीजिए आयताकार भूखंड है, ठीक है ना, और इसकी बीमाएं दी हुई है, ठीक है, कि ये 100 मीटर लंबा है, ठीक है ना, 100 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है। अब ये कह रहा है बेटा कि चारों ओर 3 बार 12 लगाने में कितना तार लगेगा। पहले तो ये समझिए कि हमें इसका परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल निकालना है। 12 में समझते हो जो कटैला तार होला
जो कटैया तार लगाते हो ना, तो उसको 3 फेरा लगाना है। तो क्या निकालेंगे? परिमाप। क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे बेटा। परिमाप क्या होता है? सारे भुजाओं के लंबाई का योग। ठीक है, वही परिधि होती है, उसको परिधि कहते हैं इसमें, सर्किल में। ठीक है ना। तो परिमाप क्या होता है बेटा? आयत का बताओ, सूत्र क्या होता है? परिमाप बताओ। हाँ, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई 100 है, चौड़ाई 80 है। बोलो, पहले कोष्ठक की क्रिया करेंगे। 2 गुणे, यहां कुछ नहीं तो गुणा होगा, 80 180 हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे 18 दूनी का 36 हो जाएगा, पीछे 0 बढ़ जाएगा। तो कौन सा उत्तर आएगा? जो कि गलत है, ये उत्तर सही नहीं होगा। ठीक ना, क्योंकि हम एक बार जब उसको घेरेंगे तो ये 360 मीटर आएगा। ये कितनी बार घेरने के लिए कर रहा है? 3 बार बेटा। कितनी बार कर रहा है? 3 बार। कल नहीं कर रहा है। तो एक बार उसको घेरने में 360 मीटर लग रहा है, तो 3 बार घेरने में क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा कर दो, ये ना करना है ये। हाँ, तो 3 बार घेरने में, ठीक है, 3 बार 12 लगाने में, तो क्या करना पड़ेगा? 360 गुणे 3, तो 3 6 18 का 8 हासिल, 1 3 3 का 9 1 10, पीछे का 0 बढ़ जाएगा, इतना मीटर। वो समझ में आया कि नहीं बेटा? बोल समझ में आया कि नहीं रहा? तो ये बेटा, ये सूत्र याद करना है, सब कुछ याद रखना है। जो हम चीज बताए हैं उसको भी आपको याद रखना। चलिए नोट डाउन करिए, हटिए बेटा।